सभी छात्र छात्राओं का आज की इस कक्षा में स्वागत है। वेलकम all of you on this forum for today's class. So today we'll be taking up the Heck reaction. आज हम पढ़ेंगे Heck reaction या Mizoraki Heck reaction. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन होने के अलावा, एप्लीकेबल होने के अलावा, इसकी जो खासियत है वो ये है कि अभी तक आपने सुना होगा कि डबल बॉन्ड्स जो होते हैं उनमें एडिशन रिएक्शंस होते हैं। ओके, यही हम जानते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं डबल बॉन्ड्स। sp2 हाइब्रिडाइज, जैसे कोई रिएजेंट डाला जाता है खट तुरंत से ये डबल बॉन्ड जो है, या फॉर दैट मैटर कोई भी अनसैचुरेशन, वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कोशिश करेगा sp3 हाइब्रिडाइज द नॉर्म है उसमें चेंज करने के लिए। वो तुरंत बॉन्ड खुलेगा, एक ग्रुप यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ ऐड होगा, एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 में चेंज होगी, एडिशन रिएक्शन द नॉर्म। ये इस मामले में कुछ अलग है कि इसमें हम एल्कीन्स में एडिशन ना होके सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये यहाँ पे अगर ये लगा है कार्बन, उसके साथ 2 H है, एक H की जगह लग जाएगा एक R। हैरानी की बात है, देखिए ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जबकि ये बहुत मुश्किल बॉन्ड होता है तोड़ने के लिए। कार्बन हाइड्रोजन जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये किस तरह संभव है और इससे क्या जनरेट होगा, एक कपल्ड प्रोडक्ट। कैसे, ये एल्कीन है, एल्कीन में एक तरफ ये लगा हुआ है R', यहां से H और इधर से ये X निकल जाएगा और ये R इधर लग जाएगा, जो कि आप अमूमन किस में देखते थे अभी तक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ ये कपलिंग रिएक्शन होता है बिटवीन एन एल्कीन and an sp2 hybridized हैलाइड और टॉसिलेट और ट्राइफ्लेट, ये कुछ भी अच्छा लीविंग ग्रुप हो सकता है, इसीलिए जनरली ट्राइफ्लेट भी यूज किया जाता है या टॉसिलेट भी यूज करा जाता है, हैलाइड भी लिखा होता है कहीं। तो आप समझ लीजिए जिस रिएक्शन में आप देखेंगे इस तरह से हैलाइड साथ में डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, और जो कि कैटलाइज्ड होते हैं पैलेडियम से। मतलब अब हम शुरू कर रहे हैं पैलेडियम कैटलाइज रिएक्शंस। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है और इसको इंटैक्ट रख के डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड टूट नहीं रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, नेम्ड आफ्टर सुटोमो, मिज़ोरॉकी एंड रिचर्ड एफ हेक। ये पहला एग्जाम्पल है किसका, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन। कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया ना, ये तो यहाँ था ये एल्कीन, इस कार्बन में एक और यहाँ कार्बन जुड़ गया ये वाला, और किससे कैटलाइज होता है, एक साइकिल से पैलेडियम की, जहां पैलेडियम 0 पैलेडियम 2 ये साइकिल होती है। पैलेडियम 2 जो होता है स्टेबल, ये चेंज होता है इनटू द एक्टिव पैलेडियम 0। तो हेक रिएक्शन हम कहेंगे इट इज अ वे टू सब्स्टिट्यूट एल्कीन्स, एल्कीन्स के सब्स्टिट्यूशन का एक तरीका। या हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन किसका, अनसैचुरेटेड हैलाइड, ट्राइफ्लेट, टॉसिलेट, मतलब एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना जरूरी है, और इसका रिएक्शन किसके साथ, विद एन एल्कीन, किसकी प्रेजेंस में, एक बेस की प्रेजेंस में। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, कैटालिसिस क्या है, किसका होता है इसमें, पैलेडियम कैटलाइज्ड। इसके लिए क्योंकि इसकी इतनी एप्लीकेशन है और फिर इसके विभिन्न स्वरूप निकले और आज तक इसमें काम हो रहा है, और इतने कहीं इंपॉर्टेंट जो है वो कंपाउंड्स इससे सिंथेसाइज हुए हैं, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया 2010 में हेक को, अलोंग विद नेगिशी और सुजुकी। आप अभी पढ़ेंगे आगे जाके, नेगिशी रिएक्शन भी, सुजुकी रिएक्शंस भी, नेम रिएक्शंस की सीरीज में। तो RX plus R' CH2 catalyzed by PD0 forming a cross-coupled product with the double bond intact, R' CH CH2 and this R, hence a cross-coupled product having excellent trans stereo selectivity। ये ट्रांस है, आप देख रहे हैं ये बन रहा है। चलिए कुछ और पढ़े इसके बारे में। तो मिज़ोरॉकी ने सबसे पहले 1971 में, देखिए इनका पेपर है ये, तो खैर
ये पब्लिश हुआ था। ये आप देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आयोडाइड, एराइल आयोडाइड है, और ये देख रहे हैं आप यहाँ CH2 एल्कीन है। और इसके ऊपर हम देखें पैलेडियम से कैटालिसिस हुआ है, ये बेस है यहाँ पे CH3CO नेगेटिव के पॉजिटिव, और ये बन गया हमारा अक्रॉस द डबल बॉन्ड अक्रॉस कपल्ड प्रोडक्ट 90% यील्ड। ये सिमिल्टेनियसली ये काम हो रहा था। तो हेक ने भी ये जो काम करा, तो हेक के काम में हम देखें क्या हो रहा है। हेक ने जो काम करा उसमें, हेक ने जो अपना काम करा इसी को बैकग्राउंड लेते हुए, और ऑफ कोर्स इनको एक्नॉलेज भी करा, तो उन्होंने भी इसी तरह से करा ये रिएक्शन, एक्सेप्ट यहाँ लिया क्या, पैलेडियम एसीटेट, पैलेडियम 2 है ये भी, बेस ये लिया टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, कोई सॉल्वेंट नहीं लिया, टेम्परेचर भी कम, 2 घंटे में जैसे ऊपर हुआ था ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। 75% यील्ड, सॉल्वेंट नहीं था, टेम्परेचर भी कम था। ये था हेक का रिएक्शन। तो रिएजेंट्स जो हैं इसमें रिक्वायर्ड वो क्या क्या हैं, इसमें जो रिएजेंट हैं हमारे कैटलिस्ट एंड प्री कैटलिस्ट। क्यों कह रहे हैं हम प्री कैटलिस्ट, देखिए ये तो है हमारे टेट्राफिनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, टेट्रा है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3, मतलब पैलेडियम में कितने लगे हैं ऐसे 4, सो हेंस दिस नेम टेट्राकिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलेडियम। अब ये 0 है, पैलेडियम 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। पैलेडियम क्लोराइड, पैलेडियम एसीटेट, ये सब जो है रिएक्ट करके प्री कैटलिस्ट से कैटलिस्ट बनता है। अभी हम देखेंगे कैसे। इसमें सपोर्टिंग लिगेंड्स ये भी हो सकते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और PHOX, ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कहीं आपको इस तरह से रिएक्शन में लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए हम इसी की बात कर रहे हैं, हेक रिएक्शन की। फॉस्फो इनो, ये है PHOX, फॉस्फेनो ऑक्सोजोलिन एंड बिनैप 2,2- बिस डाइफिनाइल फॉस्फेनो 1,1- बाइनेप्थाइल बिनैप, शॉर्ट में ये लिखते हैं बिनैप ही लिखते हैं, PHOX लिखते हैं, पर अमूमन यूज यही होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। बेसिस इसमें ट्राइथाइल अमीन, मोस्ट कॉमन यू विल सी, एंड ऑफ कोर्स एज वी सॉ अर्लियर इन द वन मिज़ोरॉकी वाले में पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सो पोटेशियम एसीटेट था शायद उसमें, यस पोटेशियम एसीटेट। सो नाउ एराइल इलेक्ट्रोफाइल, हाँ एराइल, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे एल्कीन के, क्या है वो, हैलाइड BrCl कुछ भी ले सकते हैं, आयोडाइड भी, और अ ट्राइफ्लेट, ये लगा हुआ होगा हमारे sp2 हाइब्रिडाइज में कार्बन में। Besides this बेंजाइल विनाइल हैलाइड, ये एक ही बात है, सब ये sp2 हाइब्रिडाइज है। रिमेंबर ये जितना लगा होगा Cl Bri ट्राइफ्लेट, ये सब किस में लगे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में। Like I'm saying, alkene must contain at least one sp2CH atom. ये कौन सी एल्कीन की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये सबस्ट्रेट sp2 हाइब्रिडाइज अटैक करेगा, जो हैलाइड वगैरह है, क्योंकि एल्कीन के साथ ही तो ये रिएक्शन होगा ना। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ये जो हमारी एल्कीन है इसमें तो हर किस्म के ग्रुप हो सकते हैं। ये हो सकता है नॉर्मल एल्कीन हो विदाउट अटैचमेंट टू एनी ग्रुप्स, या ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल लगे हो, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है इससे रिएक्शन रेट बढ़ता है, अभी हम देखेंगे कैसे। तो चलिए आते हैं इसके मैकेनिज्म या इसकी साइकिल पे, किस तरह हमारा ये अनूठा सा रिएक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए ये इस तरह हो रहा है कि हमारा PD0 ये जनरेट हो गया है, ये लिगेंड जो लगे हैं न्यूट्रल लिगेंड है, फॉर एग्जाम्पल PPH3, तो होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। अब ये पैलेडियम अगर 4 उनसे लगा हो PPH3, इट कैन बी 4 ऑल्सो, वो बल्कि रिएजेंट 4 लगे होंगे, तो उस केस में तो संभव ही नहीं है ना अटैक, हालांकि वो भी PD0 ही होता है, क्योंकि वो लिगेंड्स चारों जो लगे हुए हैं वो कौन से हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन न्यूट्रल लिगेंड्स। लेकिन संभव नहीं है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो चेंज होगा किसमें, इनटू PD0। तो many a times it is seen that what is taken as we can see over here, इसको PD0 में चेंज करने के लिए PD2 को PD0, क्योंकि PD2 तो क्या है, स्टेबल स्पीशीज है ना PD2। पैलेडियम जो बाइवैलेंट है वो क्या है, स्टेबल स्पीशीज, जैसे PDCl2 क्या है, या PDCH3CO होल ट्वाइस, CH3CO होल ट्वाइस, मतलब CH3CO कैसे लिगेंड्स है, नेगेटिव ना, न्यूट्रल तो है नहीं। तो उस केस में हमारे इसका पैलेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, +2।
तो वही रिएक्ट करते हैं इससे, और उससे हमें मिल जाता है, मतलब एसीटेट निकल जाता है इसमें से, और हमें वापस रह जाता है इसके पास सिर्फ पीडी के साथ लगे हुए 2 न्यूट्रल लिगेंड्स। कहने का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, हम पीडी जो 2 वैलेंसी वाला है, ठीक है, 2 वैलेंसी वाला पीडी 2 वैलेंस बाईवैलेंट को चेंज कर रहे हैं 0 वैलेंट में। अब 0 वैलेंट जो है अनस्टेबल होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स लगे हुए हैं इसमें, पैलेडियम तो है मेटालिक ट्रांजिशनल मेटल। ऑफ कोर्स इसके लिए ज़रूरी है कि ये इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल्स हों, जो कि जिसने भी पढ़ी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री उसको पता है कि इसमें होते हैं। तो ये चेंज होगा। अब ये कैसे चेंज होगा, देखिए जनरेशन कैसे हो रहा है। पैलेडियम जो एसीटेट है ना, 2 CH3CO अगर 2 लगे हुए हैं पैलेडियम के साथ, तो नेचुरली CH3CO न्यूट्रल लिगेंड्स तो है नहीं, नेगेटिव है, तो ये 2 नेगेटिव, तो ये 2 पॉजिटिव, पैलेडियम 2 पॉजिटिव। हाँ, तो ये रिड्यूस हो जाता है कैसे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की मदद से। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की मदद से कैसे, किस में रिड्यूस हो जाता है ये, रिड्यूस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, बाय 2 थी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में चेंज हो गई है, तो रिडक्शन। तो कितने कितने लग जाएंगे ऐसे इसके साथ, 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पैलेडियम 0, और इसका क्या होगा, ये हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड में, जो इसके साथ में यूज है, और ये इससे एसीटेट जो है ये अलग हो जाएगा। तो हमें मिल गया पैलेडियम 0। पैलेडियम 0 जो कि क्या होता है, रिएक्टिव एक्टिव। क्यों होता है रिएक्टिव, ये इसलिए रिएक्टिव होता है क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए ये पैलेडियम 2 तो स्टेबल, ये अनस्टेबल। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये अनस्टेबल है, तो ये आगे रिएक्ट करेगा। अब किस तरह रिएक्ट करेगा जरा हम देखें। ये हमारी PD0 स्पीशीज है, PD0 स्पीशीज ये चेंज हो जाएगी फिर से किस में, स्टेबल में। After all, it will try to attain the stable form, as is with everything and everyone. तो ये कैसे चेंज होगा PD0 इसमें, ये ऐसे चेंज होगा कि ये हमारी रखी है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये एराइल है, हैलाइड Br द लीविंग ग्रुप, ये यहाँ पे बीच में इसके साथ ऐड कह सकते हैं हम, हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 0 PD0 है, PD0 ये 2 लिगेंड्स इसमें लगे हुए हैं, इस तरह चेंज हो जाएगा ये PD0, क्योंकि इसमें क्या है देखिए, PD0 में ये लगे हुए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसमें पैलेडियम में है, और ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अब ये 16 इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा सिस्टम में, हम देखेंगे, यानी कि हम कहेंगे इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो पहली स्टेप कौन सी हो गई, ऑक्सीडेटिव एडिशन। किस तरह, कैसे चेंज हो रहा है, ये स्टेबलाइज करने के चक्कर में। स्टेबलाइज करने के चक्कर में क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये आ गया इधर, तो ये लीविंग ग्रुप Br नेगेटिव, ये आ गया Br नेगेटिव, ये इसके साथ जुड़ गया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो ये आ गया यहाँ पे फिर से। अब देखिए किसके साथ जुड़ा, क्योंकि यहाँ से टूटा ना, ये लीविंग ग्रुप नेगेटिव, ये पैलेडियम के साथ, तभी है कि वेकेंट ऑर्बिटल्स होना जरूरी है। अब क्या हो गया इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी ऑक्सीडेटिव एडिशन। हम क्यों कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन इसको, क्योंकि अब इधर से पैलेडियम के ने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, यहाँ बॉन्ड बन गया इसके साथ, क्योंकि यहाँ बॉन्ड का लॉस हुआ था, यहाँ ये मेकअप हो गया, बिकॉज पैलेडियम इज अ मेटल, it has a tendency to lose electrons, and that is the reason why 0 changes into +2। तो हम क्यों कहेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन, एडिशन तो हो ही रहा है, सारे एडिशन इसलिए निकलेंगे, एडिशन हो रहा है, इधर एक ग्रुप लग गया, इधर एक हो गया, ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्योंकि देखिए क्या बढ़ रहा है इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, किससे, 0 से +2 में। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया, यहाँ 2 थे, यहाँ 4 हैं। इसमें इसके अलावा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो भी हमारी चेंज हो गई, ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई। नहीं, यहाँ 14 थे और यहाँ पे क्या हो गए, 16 हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गई। तो 10 तो इसके अपने ना
इसमें d ऑर्बिटल d10 होता है, आपको मालूम होगा d10, तो अनयूजुअल है उस सेंस में भी ये पैलेडियम, उसी का इस्तेमाल करा है, यूज करा है केमिस्ट ने है। अब यहाँ पे देखिए 2 इसके तो 10 4 14 जो यहाँ पे थे, अब 2 यहाँ से, तो ये कितने हो गए 16। तो सब चीजें बढ़ गई इसमें, वैलेंसी भी +2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी। Hence, this is called as oxidative addition, which is just the opposite of reductive elimination. हम लास्ट स्टेप में देखेंगे। अब देखिए पैलेडियम के साथ ये लग गए 4 लिगेंड्स, 2 थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, अब ये 4 लग गए, एक तरफ Br, एक तरफ ये बीच में आ गया, ये पैलेडियम अपने को बीच में, इसने पैलेडियम बाय स्टेबिलिटी पाने के लिए आ गया बीच में, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में चेंज हो गया। अब क्या होगा इसके बाद, है तो ये मेटल ही है +2, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ जो हमारे पास ये एल्कीन है, ये एल्कीन जिसके साथ ये लगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखा रखा है, इसमें इस वाले में दिखा रखा है, जरूरी भी नहीं है ऐसा हो, पर वो फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को। तो अब क्या हुआ देखिए, CH2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, अब आप देख रहे हैं दिस एंटायर स्पीशी will be now electron loving और act as an electrophile। इससे पहले कहीं दिया होगा कि ये किसकी तरह हमारा एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। चलिए मैकेनिज्म स्टेप्स आगे दे रखी है, तो उसमें अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो अब ये क्या होगा, ये इसकी तरफ को, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ की तरफ आ गया, ये इस तरह इसके ऊपर की, इसकी सतह में पाई बॉन्ड जो कि इजीली खुल सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, एडिशन रिएक्शंस होते हैं उसमें, और होंगे, देखिए खुलेगा, ये डबल बॉन्ड, तो एडिशन रिएक्शन होगा, तो एक तरफ तो इसमें पैलेडियम लग जाएगा, ओके पैलेडियम, और दूसरी तरफ इसमें क्या लगेगा, दूसरी तरफ इसमें लग जाएगी ये फिनाइल रिंग, ये वाली रिंग। तो ये खुला, अब पैलेडियम तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज है, मेटल है, पॉजिटिवली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जब ये बॉन्ड यहाँ पे खुला, ये भी ऐसे खुला कि एक तरफ इसमें पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ इसमें नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो हम देखें वो क्या स्टेबलाइज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कोने में जहाँ CO लगा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ और यहाँ ऑलरेडी ये बॉन्ड खींच रहा है, तो वो तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आएंगे, इधर की तरफ आएंगे, तो ये स्टेबलाइज हो जाएंगे C डबल बॉन्ड O से, इधर की तरफ खींचेंगे हैं, तो न्यूट्रलाइज से हो जाएंगे। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, अब जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहां क्या लगेगा, PD, वहां लग गया PD इस कोने में, ठीक है, PD जिसके साथ ये लगे हुए हैं दोनों लिगेंड्स, और एक तरफ Br है, ये जुड़ गया किसमें, ये जो यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये जो रिंग है ना, इसके सापेक्ष, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये रिंग इसके कंपैरिजन में क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो ये यहाँ पे लगेगी, ये नेगेटिव एंड में तो PD लगा, अब ये पॉजिटिव एंड में दूसरे कोने में जो CH2 वाला कोना है, CH2 वाला, वहां लग जाएगी ये बेंजीन रिंग, ओके। और ये दोनों कैसे लग रहे हैं इसकी सतह पर, ऊपर से लगेंगे, मतलब दोनों एक ही साइड लगेंगे, सिन एडिशन, तो ये हो गया है सिन एडिशन। अब ये सिन एडिशन होने से ये डबल बॉन्ड खुला, आपने देखा ये था डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था, खुल गया, जैसा कि यूजुअल रिएक्शन होते हैं एडिशन रिएक्शंस में, तो ये खुल गया, यहाँ PD पॉजिटिव वाला लगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ये लगा, क्योंकि ये बॉन्ड खुला, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आए, तभी तो PD लगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्यों आए, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो गए खिंच करके C डबल बॉन्ड O से, यहाँ पॉजिटिव आया तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, और ये आ गया, ये पॉजिटिव किसका, पैलेडियम का कह रही हूँ, कार्बन कार्बन तो यहाँ नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पैलेडियम आ गया ये नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिवली चार्ज एरोमेटिक रिंग आ गई है पॉजिटिव चार्ज पे, ये दोनों तरफ जुड़ गए। समझ गए आप क्यों यहाँ पॉजिटिव इधर पे क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता तो वो स्टेबलाइज नहीं हो सकता था। क्यों नहीं स्टेबलाइज हो सकता था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को खींचते तो और डिस्टेबलाइज हो जाता, पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इधर की तरफ खींचेंगे, इधर की तरफ खींचेंगे, तो नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज, नेगेटिव में लग गया पॉजिटिव PD, ये कार्बन पॉजिटिव में लग गया एराइल रिंग नेगेटिव, सिन एडिशन दोनों एक तरफ है, बहुत ही स्टेरिक स्ट्रेन होगा, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस रिएक्शन,
द ड्राइविंग फोर्स, जैसे ही अब ये दोनों लगे तो इतना एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई। जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो वो कोशिश करता है कि उसको कम करे, जैसे कि यहाँ पे हुआ ना PD0, तभी तो ये है, ये आगे को रिएक्ट करा क्योंकि वैलेंसी 0 थी, अनस्टेबल था, ये भी ऐसे ही अनस्टेबल है, तो ड्राइविंग फोर्स आगे को बढ़ा। ये वाला ऊपर का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे ये? क्योंकि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाले बॉन्ड को तोड़ रहा है ना अपने C और इस, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे जब ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद क्या हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप जब हुई तो हम उसको कहते हैं माइग्रेटरी इंसर्जन। ये माइग्रेट करके यहाँ इंसर्ट, क्या इंसर्ट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड, ये जहां PD है और हेलोजन है इनके बीच में लग जा रहा है, लग गया नहीं इनके बीच में, तो माइग्रेटरी इंसर्जन। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पैलेडियम पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, 2 पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव, तो यहाँ ये इंसर्ट हो गया, माइग्रेटरी इंसर्जन ये वाली स्टेप है। अब इसके बाद जब ये लग गए हैं दोनों हमारे, सिन एडिशन हो रहा है तो इतना स्ट्रेन होगा, तो आप देख रहे हैं ना सिंगल बॉन्ड है तो ये ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करने से क्या होगा, जिससे ये और ये इनके बीच की दूरी बढ़ जाए, मतलब ये इसके ट्रांस चला जाए, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखें इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, देखिए ये PD जो है, पैलेडियम जो है, वो क्या करेगा अगली स्टेप में, वो ये करेगा, ड्राइविंग फोर्स है, वो किसी तरह कोशिश करेगा कि इतनी जो सिस्टम अनस्टेबल है यहाँ उसको हटाए। अब जब भी कोई सिस्टम अनस्टेबल होता है, बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस, उसमें क्या होता है, जब बड़े ग्रुप्स लगे होते हैं तो एलिमिनेशन हो जाता है, जिससे वो स्ट्रेन, वो हाई सिस्टम जो हाई एनर्जी सिस्टम है वो लेस एनर्जी स्टेबिलिटी की तरफ जाए। कम एनर्जी का मतलब स्टेबल, तभी कहते हैं आकाश में मत उड़ो, हाँ धरती पर रहो, कम एनर्जी मीन्स स्टेबल, तो ये उसी में चेंज हो रहा है। अब उसके चक्कर में क्या होगा, देखिए ये जो पैलेडियम है यहाँ पे, ये पैलेडियम क्या करेगा, कोशिश करेगा इसमें से निकल जाए तुरंत एनर्जी रिलीज करने, तो क्या करेगा, ये PD हमारा जो पॉजिटिव है, अब ये क्या करेगा, इसने ये बॉन्ड यहाँ को दे दिया, पॉजिटिव है यहाँ, और ये जो हाइड्रोजन है हाइड्राइड के फॉर्म में ये लेता हुआ निकला और PD पे लग गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। मतलब अब हमारा साइड बाय साइड क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्जनल स्ट्रेन व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी a beta hydride elimination। बीटा क्यों कह रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू दिस पैलेडियम मेटल, जिस कार्बन में पैलेडियम लगा है वो अल्फा कार्बन, अगला वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, H नेगेटिव यहाँ लग गया, ये PD में, ये लग गया ना PD में, देखिए तो एक तरफ H में PD में H लगा है, एक तरफ Br लगा है, +2 ही इसका 2 पॉजिटिव ही है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, पर ये इसके साथ लगे हुए ना, यहाँ ये भी H नेगेटिव, ये Br नेगेटिव, -1 इस तरह करके ये बन गया। अब देखिए इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि जब ये हो रहा है ऑटोमेटिकली ये छोड़ के गया है बॉन्ड और ये टॉर्शनल स्ट्रेन से रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशन कैसा हुआ, ये रोटेशन से ये ट्रांस, अभी तक सिस था तो ट्रांस चला गया, तो आपने देखा ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट यहाँ कैसा प्रोडक्ट है, दिस इज अ ट्रांस प्रोडक्ट। अब ये ट्रांस प्रोडक्ट बन गया और इस पे इस तरह हमारा PD अभी भी अटैच्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये PD तो पॉजिटिव है ना, तो इस तरह से इसकी तरफ को ये अट्रैक्टेड है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है ये, हो तो अलग छूट गया उसमें से, क्यों, क्योंकि इसको ये वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो, या PD2 पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि H नेगेटिव इसमें से बीटा हाइड्राइड, तो इसका मतलब जो मेटल लगा हुआ है ना, मेटल के बीटा पोजीशन में हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो ये हमारा हाइड्राइड निकल गया, H नेगेटिव, यहां से ये बॉन्ड टूटा, ये इधर गया, सब स्ट्रेन की वजह से होता है टॉर्जनल स्ट्रेन, ये मुड़ के ऊपर चला गया दूसरी तरफ, ट्रांस प्रोडक्ट अब हमारा बन गया, ट्रांस प्रोडक्ट बन गया, तो अब क्या होगा, बेस तो प्रेजेंट है ही, आपको मालूम है बेस की प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन, तो ये
क्या होगा, जो बेस होगा वो बेस इसमें से H पॉजिटिव खींचेगा, H पॉजिटिव निकला तो H पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के निकला यहाँ पे, तो ये यहाँ से Br ने ये इलेक्ट्रॉन्स लिए, Br नेगेटिव, HBr मतलब निकल गया, और फिर से Pd2 पॉजिटिव किस में चेंज हो गया, Pd0, क्यों, HBr निकल गया, तो अब तो इसके पास सिर्फ यही वाले जो हैं रह गए लिगेंड्स, ये जो दो लगे हुए हैं L, एक लिगेंड यहाँ, इट कैन बी PH3, आई टोल्ड यू नंबर ऑफ सपोर्टिंग लिगेंड्स, सबसे कॉमन इसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3 होते हैं। तो इस तरह हमारा प्रोडक्ट इससे बना, साइड बाय साइड ये रीजनरेट हो गया है, ये बन गया यहाँ पे PD0, कैसे, HBr के निकलने से, और हमारी ये साइकिल कंप्लीट हो गई। बहुत ही सुंदर रिएक्शन है जिसमें डबल बॉन्ड, अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड में एडिशन हुआ था, हाँ, जब माइग्रेटरी इंसर्जन हुआ तो हमारा एडिशन हो गया एज यूजुअल जो होता है, लेकिन ये पैलेडियम की खूबी है कि जो ये साइकिल चलती है ना, पैलेडियम 0 टू पैलेडियम 2, पैलेडियम 2 टू पैलेडियम 0, इससे ही लास्ट में बीटा हाइड्राइड जब एलिमिनेशन होता है तो ये पैलेडियम के साथ हैविंग अ गुड एफिशिएंसी है, यहाँ पे लग जाता है HPD, और ये हमारा डबल बॉन्ड फिर से क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पैलेडियम ने ये छोड़े ना इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन लेते हुए हाइड्राइड के फॉर्म में गया, और यस, पैलेडियम एंड हाइड्रोजन अगेन फॉर एलिमिनेशन टू दे मस्ट बी सिंक टू ईच अदर, एंड हाउ इज दिस अकम्प्लिश्ड, क्योंकि खैर ये तो आराम से हो जाएगा, इसमें क्या है, क्योंकि ये टॉर्जनल स्ट्रेन की वजह से ये रोटेशन होता है, तो हाइड्रोजन एक इसके सिन आ गया और वो H नेगेटिव के फॉर्म में निकल के फिर PD से अटैच हो गया, और ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड अक्रॉस द टू कार्बन्स। सो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट इज सीन दैट दिस इज a substitution of this aryl group at the carbon sp2 hybridized rather than addition. ये हमारी अल्कीन थी ना, CH2 CH COO CH3, तो इसके अक्रॉस यहाँ क्या लग गया, यहाँ पे ये हमारा ग्रुप लग गया एराइल ग्रुप, और हमारा हेक रिएक्शन कंप्लीट। मैकेनिज्म अब ये साइकिल में बता चुकी हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप हमारा जनरेशन है कैटलिस्ट का। कौन सा कैटलिस्ट, अब देखिए कैटलिस्ट जनरेट होना पड़ेगा, क्योंकि ये पैलेडियम 2 तो क्या है, स्टेबल है, अब उसको पैलेडियम 0 में कन्वर्ट होना है। पैलेडियम 2 एसिटेट, इट इज रिड्यूस्ड बाय ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रिडक्शन नेचुरली, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा इनटू PPH3 होल ट्वाइस PD, और क्योंकि PPH3 हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसमें, ये स्टेट जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो तभी रिडक्शन 2 किसमें चेंज हो गया, 0 में, और ये जो है ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा वाला रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हमारा जनरेट हो गया क्या, कैटलिस्ट, ये वाला कैटलिस्ट PD0 जनरेट हो गया फ्रॉम वेयर, फ्रॉम PD2। नाउ फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्यों, पैलेडियम जो है वो क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ देता है, कौन से, ये जो किसके बीच में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो विनाइलिक भी हो सकता है, वो एराइल भी हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना, और ब्रोमाइड बॉन्ड, अब यहाँ ब्रोमाइड दिखा रखा, वो ब्रोमाइड भी हो सकता है गुड लीविंग ग्रुप, वो आयोडाइड भी हो सकता है, वो ट्रिफ्लेट भी हो सकता है, ट्रिफ्लेट अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ खींचते हैं, ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट, या वो OTS भी हो सकता है, OTS मतलब टॉल्वीन सल्फोनेट, ये सब अच्छे लीविंग ग्रुप हैं, क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट में भी, ट्राइफ्लोरोमीथेन बताइए, मीथेन में 3 लगे हुए हैं, फ्लोरो ग्रुप कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, ये खिंचे हुए इलेक्ट्रॉन्स स्टेबलाइज हो जाएंगे सल्फोनेट ग्रुप से, ऐसे ही टॉल्वीन सल्फोनेट में भी। तो पैलेडियम इंसर्ट कर रहा है, अब इनके बीच में ये बॉन्ड तोड़ दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, किसके बीच का, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच का और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया इसने। और पैलेडियम फिर क्या बना लेगा, पाई कॉम्प्लेक्स, किसके साथ, एल्कीन के साथ, एल्कीन के साथ यहाँ इसने पाई कॉम्प्लेक्स बना लिया, क्योंकि अब तो पैलेडियम ऑक्सीडेटिव एडिशन से, ऑक्सीडेटिव एडिशन चेंज इन द positive charge, increase कहना चाहिए positive charge, increase in the total number of electrons from 14 electron systems to 16 electron system, increase in the number of ligands from 2 ligands to 4 ligands है oxidative addition। तो
पैलेडियम में आ गया पॉजिटिव चार्ज नेचुरली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दीज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इधर की तरफ इसके साथ क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स जैसा बना लेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो अगली स्टेप होगी, जो बी लिखी हुई है, उसमें क्या होगा, उसमें होगा माइग्रेटरी इंसर्जन। अब ये इंसर्ट कर रहा है, जो डबल बॉन्ड है ये इन दोनों के बीच में, अपने को पैलेडियम और इसके बीच में अपने को इंसर्ट कर रहा है। कैसे, एक तरफ पैलेडियम जुड़ जाएगा, एक तरफ इसमें क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग। पैलेडियम पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव वाले एंड में जुड़ेगा। ये नेगेटिव है किसके सापेक्ष, पैलेडियम मेटल के सापेक्ष है, तो ये नेगेटिव है, तो ये कहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव एंड में। तो कौन सा एंड पॉजिटिव हो, कौन सा नेगेटिव हो, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली वहां लगेगा जहां वो स्टेबलाइज हो सकता है। यहाँ ये स्टेबलाइज हो सकता है नेगेटिव, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड हो इसको अपनी तरफ को खींचेगा। अगर पॉजिटिव होता तो और डिस्टेबलाइज होता, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और खिंच खिंच के पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर पे स्टेबल नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव स्टेबलाइज होगा बाय सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज तो यहाँ लग जाएगा पीडी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे लग जाएगी पॉजिटिव, मतलब CH2 वाला एंड जो है वो पॉजिटिव, ये वाला कार्बन, तो यहाँ लग जाएगा हमारी बेंजीन रिंग। अब ये क्योंकि सिन लगे हुए हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये सिन एडिशन होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट alkene inserts itself into palladium carbon bond, torsional strain is created which is removed how, when it rotates to the trans isomer। और उसके बाद बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन H नेगेटिव इसमें से निकल जाएगा, जैसा पहले दिखाया बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ये H नेगेटिव यहाँ से निकला, ये नेगेटिव निकला, और ये कैसे, पीडी ने अपना ये बॉन्ड यहाँ छोड़ा, तो फिर से डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बनने की शुरुआत हो गई। और ये अभी भी इसकी तरफ को इसका झुकाव एक कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है जो PD2 है। पीडी में अब एक तरफ क्या लगा है, जहाँ बेंजीन रिंग लगी थी उसकी जगह अब H लगा है, हाइड्राइड जो एलिमिनेट हुई है वो लगा है यहाँ। और ये दो लिगेंड्स लगे हैं न्यूट्रल, तो ये और ये नेगेटिव, तो PD इज 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या होता है लास्ट में, बेस की प्रेजेंस में HBr निकल गया, तो PD जो हमारा 2 पॉजिटिव है वो फिर से किस में चेंज हो गया, इनटू PD0, और ये बन गया हमारा साथ में प्रोडक्ट, एंड द साइकिल इज कंप्लीटेड। The palladium-0 compound regenerated by reductive elimination of the palladium-2 compound by a base. It can be any base. High trans stereoselectivity, as we can see, it is a stereoselective, क्योंकि ट्रांस आइसोमर बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें कि हमको मालूम है कि ट्रांस आइसोमर, क्योंकि टॉर्जनल स्ट्रेन इतना है ना, बल्कि तो है दोनों ग्रुप्स, तो इसमें रोटेशन सीक्वेंस से हमारे पास ट्रांस बन जाता है प्रोडक्ट। अब देखिए ये रिएक्शन करने के बाद हम इसकी एप्लीकेशंस, और बहुत इंपॉर्टेंट जैसे बताया एप्लीकेशंस है, कुछ एक मैंने एक आध यहाँ रख भी रखी है। या देखिए नेप्रोक्सेन, ये है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी ओवर द काउंटर जो ऐसी मिल जाती है। नेप्रोक्सेन तो ये तो बेसिकली कई जगह देखा गया है, मतलब कई उसमें L4 L5 स्पॉन्डिलाइटिस ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स होती है जहाँ इन्फ्लेमेशन भी होता है, और साइड बाय साइड जहाँ पे बहुत दर्द भी होता है, तो दर्द निवारक भी है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। गठिया वगैरह जहाँ है उसमें भी ये यूज होती हैं, स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज होती है। तो ये नेप्रोक्सेन के फॉर्मेशन पे, जहाँ सिंथेसिस में क्या होगी, वही कपलिंग कैसे, इथाइलिन पे देखिए हमारी कपलिंग हो रही है, ब्रोमिनेटेड क्या है, नेप्थलीन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या लगा है, ब्रोमीन, गुड लीविंग ग्रुप, CH2, अब यहाँ तो CH2 है, एक तरफ का CH2 ऐसी रहेगा, ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं है देखिए, पर पैलेडियम लिखा है ना नीचे और बेस लिखा होगा यहाँ, तो उसकी इसका मतलब ये फिर से क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जब ये लगा हुआ है तो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, इसको यहाँ से सिंपली क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, और ये इसको कहाँ लगा दीजिए, एक कोने में, यहाँ H को हटा के, तो एक निकला H, एक निकला Br, और ये लग गई हमारी जो नेप्थलीन का ये रिंग है, ये इधर पे लग गई, ये हमारा बन गया हमारा प्रोडक्ट CH2, सब्स्टिट्यूशन हो गया, नॉट एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एट द एंड ऑफ द होल थिंग व्हिच वी आर सीइंग। एंड क्रॉस कपलिंग, न्यू कार्बन बॉन्ड्स हैव बीन क्रिएटेड, ये इसको इंटैक्ट रख के दो कार्बन्स के, तो ब्यूटीफुल क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। ये कौन सा है हमारा जो कंपाउंड ये दिखा रहा है, ये नेप्रोक्सेन के सिंथेसिस में मतलब यूज होता है। इसके अलावा सनस्क्रीन, everyone is familiar with sunscreen nowadays, octyl methoxycinnamate इसमें यूज होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कई फील्ड्स में यूज होता है, कपलिंग फ्लोरेसेंट डाइज में यूज होता है, और DNA स्ट्रैंड्स जिससे मैप आउट करते हैं ह्यूमन जीनोम, वहाँ यूज होता है। तो कई इसके ऐसे स्मार्टफोन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ भी यूज होता है टू प्रोड्यूस
थिनर सर्किट्स एक्सेट्रा, ये आप कहीं पढ़ सकते हैं सब। मैंने भी वहीं से देखा था, केमिकल रिएक्शंस ब्लॉग आते हैं ना वहाँ से, कि इसके कितने यूजेस होते हैं। ये हेक रिएक्शन कई जगह जो है उसका एप्लीकेशंस कितनी वास्ट हैं, कितनी वाइड है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी इन जनरल, सभी के काम के ये रिएक्शंस है। चलिए अब ये रिएक्शंस जब हमने देख लिया तो उसके बाद, क्योंकि ये बहुत आता है नेट गेट वगैरह में, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड है, जैसे आप देखें, देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड OTF, ठीक है, ट्राइफ्लेट लिखा है, ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट है, मिथाइलिन सल्फर। अब ये देखिए आप OTF, very good leaving group, as you must be aware after having studied so many of nucleophilic substitution reactions in your previous classes, उसमें आपने जो पढ़े हैं। तो ये देखा आपने sp2 हाइब्रिडाइज पे लीविंग ग्रुप लगा है, और यहाँ पे क्या देखा, एक डबल बॉन्ड जो कि लगा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, आपके OET है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। हमने देख लिया ऊपर ये क्या, पैलेडियम, नीचे क्या देख लिया हमने, बेस। जैसे ही हम ये देखें तो समझ जाएं कि हमारा क्या है, ये रिएक्शन हेक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एल्कीन दी हुई है, पैलेडियम दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, और साथ में sp2 हाइब्रिडाइज से गुड लीविंग ग्रुप। तुरंत हम समझ लें कि होगा क्या, एंड रिजल्ट ये होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये तो सच रहेगा, एक कोने में इसके क्या लग जाएगी, ये वाली रिंग। अब ये कहाँ लगती है, किस तरह लगती है, दैट इज द ट्रिक ऑफ द होल थिंग। सो लेट्स डू लिटिल मैकेनिज्म इसमें, कि प्रोडक्ट एक्चुअली बनता क्या है इसमें। तो देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेप, अभी क्या होगा, पैलेडियम हमारे 2 से जनरेट हो जाएगा, पहले पैलेडियम 0, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं साइड बाय साइड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन वगैरह है। अब इससे हमारा पैलेडियम 0 जो है वो जनरेट हो गया। अब पैलेडियम 0 की प्रेजेंस में, मतलब जो कैटलिस्ट, प्री कैटलिस्ट से कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट हमारा जनरेट हो गया। अब कैटलिस्ट जब हमारा जनरेट हो गया तो क्या होगी, फर्स्ट स्टेप पहली ऑक्सीडेटिव एडिशन, मतलब ये पीडी ने जो 2 लिगेंड्स से लगा हुआ है, 2 लिगेंड्स के साथ उसने क्या करा, उसने ऑक्सीडेटिव एडिशन, यानी कि PD0 से PD2 पॉजिटिव में कैसे चेंज हुआ, ऐसे गुड लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लेके गया, एक तरफ लग गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी पैलेडियम ने दे दिया, तो ये यहाँ, यानी कि अब चेंज हो गया हमारा 14 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए से 16 इलेक्ट्रॉन हमारे सिस्टम में। ऑक्सीडेटिव एडिशन, PD2 पॉजिटिव बन गया, 0 वैलेंसी किसमें चेंज हो गई, 2 पॉजिटिव में। अब उसके बाद माइग्रेटरी इंसर्जन, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अट्रैक्ट होंगे, तो क्या होगा, माइग्रेटरी, ये इंसर्ट कर जाएगा किस बॉन्ड के, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया, कार्बन का पैलेडियम का, जैसे बीच में ये सिग्मा बॉन्ड टूटा था, वेरी डिसिसिव स्टेप इन द रिएक्शन है, और ऐसे यहाँ ये पैलेडियम और इसका ये बॉन्ड टूट गया। अब ये बॉन्ड के बीच में इसने इंसर्ट किया, तो अब देखें किस तरह इंसर्शन होगा। क्यों, एक तरफ बॉन्ड टूटा तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो वो बात नहीं बनेगी ना, चार्ज और इंक्रीज हो गया, रिपल्शन। अच्छा देखें, अब अगर ये इससे टूटा कि यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्लस एम इफेक्ट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है आपके यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स खिंच नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं प्लस एम इफेक्ट, तो उससे ये यहाँ पे हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे आपके क्या लगेगा, नेगेटिवली चार्ज कार्बन, और जहां नेगेटिव चार्ज है वहां क्या लगेगा, पॉजिटिवली चार्ज मेटल पैलेडियम। तो ये लग गया, देखिए यहाँ पे ये था CH वाला कोना, CH जो हमारा क्या हो गया था, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया ये इलेक्ट्रॉन पेयर से, यहाँ मीजोमेरिक इफेक्ट से ऐसे बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुए ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ लग गया CH वाले कोने टर्मिनल में हमारी नेगेटिवली चार्ज बेंजीन रिंग, और यहाँ पॉजिटिव वाले, यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिवली चार्ज रिंग, और ये नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे जहाँ आया नेगेटिव चार्ज वहां लग गया पॉजिटिवली चार्ज पैलेडियम। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गए इधर, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया CH2 वाली साइड में, तो CH2 नेगेटिव में लग गया PD पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि वो स्टेबलाइज हो गया इन इलेक्ट्रॉन से, तो वहां लग गई हमारी रिंग नेगेटिव, कार्बन ये वाला नेगेटिव। अब देखें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ छूटे, देखिए कितनी क्राउडिंग हो गई,
ये है ना सब यहाँ, उसमें लिगेंड्स भी लगे हुए हैं एज यूजुअल, ये लिगेंड्स लगे हुए हैं। और ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, OTF, क्योंकि एक कोने में इसमें यही तो लगेगा ना जब शुरू की स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ। तो अब इसके और इसके बीच में क्या आ गए हमारे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड खुल के एडिशन हो गया यहाँ, जैसा होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स में। अब उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये दिए, ये H लेते हुए ये निकला, ये इस तरह आइसो टॉर्जनल स्ट्रेन है ना, इसलिए रोटेशन ट्रांस, ऐसे रोटेशन। अब क्या हुआ देखिए यहाँ पे इस केस में, खैर अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ तो कोई ट्रांसिस का इसलिए ज़्यादा वैसे फायदा वो नहीं है, क्योंकि यहाँ CH2 है ना, अगर अलग ग्रुप्स लगे होते तब वी कुड हैव इजीली डिस्टिंक्ट। तो खैर ये इससे क्या होगा, PD ने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, डबल बॉन्ड बन गया इन दोनों कार्बन पे, ये दोनों CH2 वाले कार्बन पे, और ये C वाले कार्बन पे H निकल गया यहाँ से, H नेगेटिव के फॉर्म में। तो हमारा क्या बन गया, दिस sp2 हाइब्रिडाइज रिंग, ये साइक्लोहेक्सीन है, विथ COET, ये C यहाँ पे, तो दो वैलेंसी से सेटिस्फाइड, H तो निकल चुका है ना H नेगेटिव के फॉर्म में, और यहाँ पे CH2, दिस इज द प्रोडक्ट। सो how is it formed? Simply it is simply formed कि कैसे, इसमें एक तरफ ये लग जा रही है ये रिंग। अब सवाल है ये कहाँ लग रही है, यहाँ लगती है या यहाँ लगती है, प्रोडक्ट में दोनों जगह में से कहीं भी लग सकती है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन हो रहा है, ये हाइड्रोजन हटे तो यहाँ रिंग लग जाए, यहाँ का एक हाइड्रोजन लगे तो यहाँ ये रिंग लग जाए, साइक्लोहेक्सीन रिंग। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस तरफ से तो आता है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव रिंग तो यहाँ लग नहीं सकती, यहाँ पे इसलिए पैलेडियम लगेगा। और यहाँ पे आता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे तो हमारी रिंग लगेगी, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे तो हमारी रिंग लग नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और इसमें भी ये नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड। क्यों बन गया है फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, जो कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जब ये डबल बॉन्ड टूटता है, एडिशन इसमें होता है, तो उस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव, CH2 वाले कोने में नेगेटिव, तो CH2 में लगेगा PD जो अंत में निकल जाएगा, और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। एक आध एग्जाम्पल और देखें, देखिए फिर से पैलेडियम है, PDPH3, और ये एल्कीन, ओके, इसमें साइक्लोहेक्सीन, इसमें ओपन चेन था, इसमें साइक्लोहेक्सीन, और ये लगा है यहाँ हेलोजन। तो जैसे हम ये देखें, पैलेडियम देखें, कोई सा भी स्टेट देख लें आप, अगर ये PDPH3 4 है ये PD0 ही है। अब इसमें से दो ये निकल जाते हैं, ये तो बहुत हैवी होता है, बहुत भारी, इसलिए इस स्टेट में तो रिएक्ट नहीं करता है। PDPH3 होल ट्वाइस के फॉर्म में ये यहाँ लिखा हुआ है, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इतना बल्कि होता है ना, तो ये प्री कैटलिस्ट, ये अब इसमें चेंज हो जाएगा, ये है हमारा कैटलाइजिंग वाला, हालांकि ये भी 0 है यहाँ पे, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 0 इसलिए जब 4 लगे हुए पर 0 है ना, क्योंकि ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है तो न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो खैर इस स्टेट में इसमें जगह ही नहीं रहती कि कहीं ये एडिशन हो इसमें, इसलिए ये इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हुआ। उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये बीच में लग गया, यहाँ ये बॉन्ड को तोड़ दिया, सिग्मा बॉन्ड है देखिए जो तो टूट रहा, और वो भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा हुआ, सो डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब देखिए यहाँ पे टूटा, डिसिसिव स्टेप, कैसे, क्योंकि क्या करा पैलेडियम ने, ये यहाँ से निकला जब Br नेगेटिव, तो ये पैलेडियम बीइंग अ गुड मेटल, इसने ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिए यहाँ, तो ये लग गया इस तरफ यहाँ पैलेडियम, ये इधर लग गया हमारी ये वाली रिंग। अब ये पैलेडियम जो था 0 वैलेंट है, अब ये चेंज हो गया किसमें, इस वजह से किसमें चेंज हो गया, PD2 पॉजिटिव ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, PD2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ गया, 2 पॉजिटिव हो गया 0 से, और मोर ओवर नंबर ऑफ लिगेंड्स भी बढ़ गए, और एट द सेम टाइम इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन
स्टेट भी इंक्रीज हो गया 0 से 2, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो गए। अब क्या होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ आएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अब ये इसके और इसके बीच में अपने को इंसर्ट कर लेंगे। अब सवाल ये है कहाँ को, अब ये तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कहीं भी इंसर्ट हो जाए। तो देखिए एक तरफ लग गई हमारी बेंजीन रिंग और एक तरफ लग गया हमारा क्या, पैलेडियम, और सिन एडिशन इसकी सतह पे ऐसे बैठ गए हैं। तो सिन, ये दोनों वेजेस में मतलब सिन एडिशन। सिन एडिशन के बाद क्या होगा इस केस में, अब क्या होगा देखिए, अब इस केस में तो ये ऐसे करके कैसे टर्न करे, ये तो रिंग टूट जाएगी। अब क्या है, पर हम देखें कि सिस कौन सा, क्योंकि एलिमिनेशन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन वो भी तो सिन होना है, सिन है, सेम साइड होने चाहिए। जब पैलेडियम यहाँ बॉन्ड देगा तो क्या ये H नेगेटिव निकल सकता है यहाँ से, नो, बिकॉज ये ट्रांस है। ये दोनों साइक्लोहेक्सेन रिंग है, रिमेंबर, ये दोनों अगर सिस होंगे तो नेचुरली ये और ये क्या होगा, ट्रांस है। तो अब कहाँ से निकल सकता है ये अल्फा, ये वाला अल्फा है, तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहाँ से निकले अब ये, इसके बगल में भी तो CH2 है, तो यहाँ ये जो है ये तो इस बॉन्ड के ट्रांस है PD वाले, जो CPD बॉन्ड है, लेकिन ये इसके तो सिस है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन्स H ने ऐसे लिए, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, और आपके यहाँ क्रिएट हो गया देखिए डबल बॉन्ड। सी दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन कि इसमें यहाँ पे नहीं, एक बॉन्ड अवे यहाँ पे अब ये बन गया प्रोडक्ट। हाँ, लिटिल ट्रिकी ऑल्सो, पर ये देखना है कि क्योंकि एलिमिनेशन ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, सिन एलिमिनेशन, और यहाँ ये रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए ये टर्न होके यहाँ पे ये इधर नहीं आ सकता। अब ये क्या होगा, ये वाला तो इसके सिन है नहीं, सिन मीन सेम साइड या सिस है, पर ये वाला तो है, तो यहाँ से हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, बीटा हाइड्राइड, अल्फा ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकला, बीटा ये वाला यहाँ से निकला, और ऑटोमेटिकली 109 का एंगल अब फिर से किस में चेंज हो गया, देखिए यहाँ ये और ये क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। और जो यहाँ भीड़ भाड़ थी वो भी कम हो गई, इतना बड़ा ग्रुप ये एलिमिनेट, जैसी क्राउडिंग होती है एलिमिनेशन होता है, इट फैसिलिटेट्स एलिमिनेशन, क्योंकि क्राउडिंग का मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ना, एलिमिनेशन का मतलब सिस्टम की एनर्जी, भाई भीड़ वाला कमरा है जहां आपके समझ लीजिए कि 11 लोग आ सकते हैं, वहां 11 की जगह एक और आ गया 12, बिल्कुल जगह नहीं है, तो क्या होगा, जैसी वो होगी 9 ही लोग आ सकते हैं, इनफैक्ट पहले 10वां भरा फिर 11वां भरा, तो अल्फा बीटा 2 लोगों को आप उसमें से निकाल देंगे जो दरवाजे के पास हैं, इजिली निकल सकते हैं, सिन है, तो वो अलग हो गए, तो क्राउडिंग भी आपकी खत्म हो गई, तो हाई एनर्जी भी किसमें चेंज हो गई, इनटू लोअर एनर्जी, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। नाउ लेट्स सी दिस रिएक्शन, ये भी कहीं आया हुआ था किसी एग्जाम में, एक साल दिया भी था मैंने कभी पहले फॉर देयर असाइनमेंट्स और समथिंग। नाउ लेट अस सी, जैसे हम ये देखें PD, अब PPH3 ऑटोमेटिकली अज्यूम करिए, है क्योंकि इसी से जनरेट होता है ये तो, कि P2 पॉजिटिव जो PD0 में चेंज होता है, क्योंकि ये वाला न्यूट्रल लिगेंड है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और इससे जैसा पहले बताया फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एक इसकी मदद से, है, तो ये बन जाएगा इससे PPH3 होल ट्वाइस, PD0 मतलब पैलेडियम, देखिए आप प्री कैटलिस्ट से जनरेट हुआ कैटलिस्ट, इसकी मदद से। अब साथ में sp2 हाइब्रिडाइज पे क्या लगा हुआ है, कार्बन पे ये हमारा लगा हुआ है गुड लीविंग ग्रुप, ठीक। और एक चीज, अब आप कहेंगे एल्कीन कहाँ है, एल्कीन यही है, ये देखिए डबल बॉन्ड एल्कीन है, सी डबल बॉन्ड है ना ये एल्कीन, तो मतलब अभी तक जो हमने पढ़े थे ना, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर, और ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हेक रिएक्शन। आप ये देख लें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा हुआ है आपका लीविंग ग्रुप, साथ में कहीं एक एल्कीन है, और पैलेडियम कैटलिस्ट है, बेस है, तो आप समझ जाइए कि क्या है, हेक रिएक्शन। अब देखते हैं प्रोडक्ट कैसे बनता है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्री कैटलिस्ट से कैटलिस्ट बना, PD2 पॉजिटिव से PD0, अब तक तो आपको आ गया होगा, और PD, अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये PD ने अपने को इंसर्ट करा, कहाँ इंसर्ट करेगा, नेचुरली PD कहाँ इंसर्ट करेगा, ये कार्बन और हेलोजन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसके बीच में, तो एक तरफ आ गया I, एक तरफ आ गया PD, और ये 2 लिगेंड्स तो इसमें लगे हुए हैं, 2 लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो ये आ गया इंसर्ट, यहाँ आ गया, कैसा हुआ ये, यहाँ आया तो सही, ऐड हो गया, 2 ग्रुप्स लगे थे, अब 2 और लग गए, एडिशन, कैसा एडिशन, ऑक्सीडेटिव, क्यों ऑक्सीडेटिव, क्योंकि भाई क्या है, वैलेंसी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है ना, PD0 से किसमें चेंज, ये न्यूट्रल लिगेंड्स थे, किसमें चेंज हो गया, PD2 पॉजिटिव,
PD2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से है, माइनस जो है ये -1, ये भी -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कार्बन का ये वाले का -1, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया ये +2। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन पहली स्टेप। अब इसके बाद आप देखेंगे क्या होगा, ये है एल्कीन मॉलिक्यूल के अंदर ही, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया तो ये इधर की तरफ खींचेगी, तो माइग्रेटरी इंसर्जन अगेन सिन, मतलब अब ये बॉन्ड इसके और इसके बीच में, पहले तो पैलेडियम आया इन दोनों के बीच में, अब पैलेडियम और इसके बीच में आ गया ये डबल बॉन्ड, माइग्रेटरी इंसर्जन। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाएंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन होगा तो किस तरह होगा, देखिए ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज, जहां पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां लगेगा ये का कार्बन नेगेटिव, जहां नेगेटिव चार्ज आएगा PD पॉजिटिव। अब आप देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आता है तो बड़ी सुंदरता से ये कार्बन यहाँ नेगेटिव जुड़ जाएगा और ये PD यहाँ जुड़ जाएगा, और अगर यहाँ पे आता है ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे ये जुड़ेगा कार्बन, ठीक है, कि अजीब सी स्थिति, अजीब सी ब्रिज टाइप की है, हमारी रिंग बन जाएगी यहाँ से जुड़ने में, ये ऐसे इस तरह से बन जाएगी। तो क्या होगा देखिए, this 5-membered ring will be formed as we have seen, this 5-membered ring fusion preferred over this type of fusion। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जुड़ जाएगा, बॉन्ड टूटा, यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा नेगेटिव चार्ज, इस पे लगा PD, ये लग गया PD with the of course 2 ligands here and iodine here, और इसके बाद एडिशन सिन होता है तो जहां ये लगा है वहीं पे ये दूसरा भी लगेगा। ओके, अनदर थिंग, अब देखिए ये दिखा रहे हैं वेज में, यहाँ पे दिया ही था उसमें ऐसे वेज में, ये वेज में लगा है तो ऑटोमेटिकली ये भी तो वेज में नहीं हो सकता, 2 बॉन्ड्स साइक्लोहेक्सेन रिंग है ना, तो ये होगा उसके डैश में ऑपोजिट। अब ये डैश में होगा, जो फ्यूजन होगा वो सीसी तो होगा ना, तो ये कोई वेज में तो दिखा नहीं सकते, ये डैश में है तो ये भी डैश में होगा सेम साइड, तभी तो ऐसे फ्यूजन होगा ये। तो ये डैश में, तो इसके ऊपर लगा हुआ है यहाँ, क्योंकि क्या रह गया है यहाँ पे, देखिए ये क्या है यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, यही तो है CH यहाँ पे। तो ये क्या होगा यहाँ पे, इधर पे एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो ये वाला H भी क्या होगा, वेज में होगा, ये वेज में है तो ये डैश में, ये डैश में है तो जो फ्यूजन होगा वो भी डैश में, सिस फ्यूजन, तो ये डैश में। ये क्या है, जो डबल बॉन्ड इसका था पहले से है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का हमारा। अच्छा, अब क्या होगा इसमें, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, PD यहाँ आ गया। अब जब PD आया, अब देखिए ये दोनों सिन, ये डबल बॉन्ड पर जो लगे ना एक ही तरफ से, तो ये डैश से लगा था, तो ये PD भी यहाँ डैश एक ही साइड पे लगते हैं दोनों, सिन एडिशन होता है। तो नेचुरली जब सिन एडिशन है तो आप देख रहे हैं ये फ्यूजन पे, रिंग फ्यूजन जो होगी वहां पे ये डैश से है तो लगा हुआ हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेज से, जो यहाँ पे लगा हुआ ये हाइड्रोजन है जब फ्यूजन हुआ, सिस फ्यूजन, तो ये अब इस तरह लगा हुआ है यहाँ पे डैश। अब बीटा एलिमिनेशन में, हाइड्राइड एलिमिनेशन में PD ने बॉन्ड छोड़ा तो क्या ये H यहाँ से H नेगेटिव निकल सकता है, नो, बिकॉज दीज टू आर नॉट सिन। तो अब कौन सा निकलेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्योंकि, तो अब इसके साथ में हमारा कौन सा निकलेगा, ये वाला वो देखें बगल का, ये अल्फा है, जिसमें जिस कार्बन में मेटल लगा है वो अल्फा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन से ही डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब अब यहाँ से हाइड्रोजन ये तो निकल नहीं सकता नीचे वाला, क्योंकि 2 लगे होंगे, तो एक अगर वेज में होगा तो दूसरा डैश में, एक हमारी तरफ तो दूसरा हमसे पीछे। तो अब ये, और ये मैं एक्सियल इक्वेटोरियल यहाँ जिक्र ही नहीं कर रही हूँ, तो ये दोनों जो है ये सिन है यहाँ पे, यहाँ तो स्कोप नहीं था क्योंकि कोई दूसरा हाइड्रोजन तो था नहीं, पर यहाँ तो स्कोप है, तो ये दोनों निकल गए, ये दोनों निकल गए, तो ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अब कई बार यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं ये सोच के कि कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज स्टेबल, यहाँ पे ऑफ कोर्स कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज स्टेबल, लेकिन देखिए आप रिएक्शन कंडीशंस भी तो देखिए, जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है वो सिन है, तो यहाँ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वाला हाइड्राइड इस लगे हुए मेटल के सिन नहीं है, ये इसके ट्रांस है, इसलिए ये लगा हुआ हाइड्राइड डैश वाला ये यहां से निकलेगा एज हाइड्राइड, तो ये बॉन्ड यहाँ छूटा, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये निकल गया H नेगेटिव जो यहाँ पे लग गया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है,
ये बना। और ऑफ कोर्स जो हमारा यहाँ पे लगा तो एक तरफ तो इसमें क्या लगा होगा, H लगा होगा, दूसरी तरफ इसमें I लगा होगा, बाकी दो न्यूट्रल लिगेंड्स लगे होंगे और वो अल्टीमेटली बेस की प्रेजेंस में ये HI निकल जाएगा और PD ये जो 2 पॉजिटिव ही है बीच में जो हमने मैकेनिज्म में देखा वो फिर से PD जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा रिएक्शन जो है वो होता है। कौन सा रिएक्शन पढ़ा हमने, एक बार जल्दी से तुरंत रिवाइज करें। जैसे ही हम देखेंगे कौन सा रिएक्शन, दिस वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन, द हेक्स रिएक्शन और द हेक्स रॉकी रिएक्शन, हमने देखा क्या, एक लीविंग ग्रुप अटैच टू ये R जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, चाहे विनाइल हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एराइल हो, और साथ में एक एल्कीन जो ग्रुप से जुड़ी भी हो सकती है, नहीं भी जुड़ी हो सकती है। पैलेडियम 0 कैटलिस्ट हो, अगर पैलेडियम 2 भी हो पॉजिटिव तो वो पैलेडियम 0 में कन्वर्ट, क्योंकि पैलेडियम 2 पॉजिटिव इज आराम से वो स्टेबल है, मेटल है ना 2 पॉजिटिव, वो स्टेबल है। तो रिएक्शन कहाँ से होगा, कोई भी चीज स्टेबल होती है तब वो रिएक्ट नहीं करती है ना। रिएक्शंस होते ही क्यों हैं, एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं भाई, ऑक्टेट स्टेट मिलने के लिए, स्टेबिलिटी, क्योंकि उनमें जो स्टेट होता है वो इनर्ट गैस की तरह नहीं होता, वो इनर्ट गैस को इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं कि हम में भी ऐसा स्टेबल स्टेट आ जाए, इसीलिए तो रिएक्ट करते हैं। तो जब वो अनस्टेबल होते हैं तभी आपस में रिएक्शन होता है। तो वही चीज इसमें भी है, PD0, PD जो हमारा 2 पॉजिटिव है वो इट इज changed into PD0 first, मतलब प्री कैटलिस्ट हो गया PD2 पॉजिटिव, वो चेंज हुआ PD0 into the active catalyst। PD0 अब इस इच्छा में कि मैं दोबारा एक्टिव में चेंज हूं तो ये रिएक्ट करता है by different types of steps which we have done, so that at the end of the thing होगा क्या, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक X नेगेटिव निकला और ये R यहाँ पे आ गया हमारा, कौन से, इस डबल बॉन्ड के दूसरे कोने में। डबल बॉन्ड में हम देख रहे हैं हमेशा एडिशन सुनते चले आए हैं, आपके सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जिससे क्या हो जाएगी, इट इज नोन एज क्रॉस कपलिंग अक्रॉस द डबल बॉन्ड। एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ दूसरा कार्बन है, सो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन फॉर्मिंग new type of carbon-carbon bonds which have a great utility in synthesis। catalyst and pre-catalyst use करते हैं, supporting ligands मतलब ये ligands भी हो सकते हैं इसमें लगे हुए जो लिखे हैं, पर जनरली जो आप देखेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीनी देखेंगे। अगर ये 2 पॉजिटिव भी है जैसे पैलेडियम 2 एसिटेट, वो भी किस में चेंज करा जाता है, होता है क्योंकि स्टेबल होता है इनटू PD0 with the help of these triphenyl phosphine etc the supporting ligands। बेसिस के इसमें ये अलग अलग किस्म के यूज हो सकते हैं, बेस ही कई बार लिखा होता है, और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल में चेंज हो गया, देखिए कैसे चेंज हो गया इलेक्ट्रोफाइल में, कैसे एराइल चेंज हो गया, एराइल मतलब कोई भी एराइल भी हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज कोई भी कार्बन इलेक्ट्रॉन लविंग में, जबकि उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप में चेंज हो गया। हाँ, कैसे चेंज हुआ, क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ा, ये पैलेडियम कैसे जुड़ा, बाय दिस फर्स्ट स्टेप PD0 कन्वर्टेड इनटू PD2 पॉजिटिव ऑक्सीडेटिव एडिशन। इस दोनों बॉन्ड्स के बीच में ये आके आ गया यहाँ पैलेडियम विद इट्स 2 लिगेंड्स, ये पैलेडियम 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब क्या होगा, 2 पॉजिटिव और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो इधर की तरफ ये आएंगे। पहले तो पैलेडियम ने इन दोनों के बीच का यहाँ तोड़ दिया, अब ये डबल बॉन्ड जो है इसने पैलेडियम और ये sp2 हाइब्रिडाइज के कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया। वेरी इंटरेस्टिंग, कहीं आप देखेंगे नहीं इस तरह होता है, नहीं तो अब इसको तोड़ा तो इसके बाद क्या हो गया, इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे ये पाई कॉम्प्लेक्स सा बन रहा है, इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब ये बॉन्ड को तोड़ा इसने तो नेचुरली जोड़ के ही तो होगा, टूटेगा तो कुछ जुड़ेगा भी तो एक तरफ PD जुड़ गया और एक तरफ हमारा क्या जुड़ गया, एक एंड में हमारी जो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, वो बेंजीन रिंग भी, विनाइल वगैरह कुछ भी हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए वो कार्बन। तो यहाँ पे आ गया, किस कोने पे आएगा डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, वो और भी अनस्टेबल होता है, क्योंकि इधर से ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींचेंगे तो वो इस कार्बन से बॉन्ड खींचेंगे, वो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा तो इस कोने पे लगेगा PD, और CH2 वाले एंड पे जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां लगेगा ये बेंजीन रिंग। क्यों लगेगी बेंजीन रिंग आप कहेंगे, क्योंकि पैलेडियम पॉजिटिव के सापेक्ष क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो नेचुरली CH2 पे लग गई बेंजीन रिंग। बहुत ही हाई टॉर्शनल स्ट्रेन, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन से
रोटेशन होता है और अल्टीमेटली इतना स्ट्रेन हटाने के लिए एलिमिनेशन होता है। कौन सा एलिमिनेशन होगा? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ये बॉन्ड यहाँ छूटा, यहाँ से H ने ये लिया नेगेटिव, बीटा हाइड्राइड निकला बीटा पोजीशन में, ये अल्फा पोजीशन है जहाँ मेटल लगा। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन से क्या बन गई हमारी? ये एल्कीन, जो कि इसकी सतह पर ये है अभी पर। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही है अभी, पॉजिटिव चार्ज क्यों है? जहाँ से, क्योंकि जो रिंग sp2 हाइब्राइड निकली थी वहाँ ये H लग गया ना, H नेगेटिव। अब बेस की प्रेजेंस में जैसे ये HBr निकलेगा इसमें से, तो Pd2 positive again change to Pd0 and our product is also generated. Very good reaction. Having, by now you must be knowing, following the cycle palladium 0 to palladium 2 to again palladium 0 by what steps? Number 1, generation of this catalyst Pd0 from pre-catalyst. Number 2, हालांकि वो नंबर 1 स्टेप लिखी होती है कई जगह, बीटा ऑक्सीडेटिव, जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन, जो Pd0 है वो चेंज हो जाएगा Pd2 पॉजिटिव में, और कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच का। उसके बाद पैलेडियम में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो एल्कीन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो एल्कीन प्रेजेंट है पाई कॉम्प्लेक्स सा बनाएगा, और ये माइग्रेटरी इंसर्जन, नेक्स्ट स्टेप माइग्रेटरी इंसर्जन, मतलब वो डबल बॉन्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब के कौन से बॉन्ड के बीच में? Pd तो इंसर्ट हुआ sp2 हाइब्रिडाइज्ड और लीविंग ग्रुप के बीच में, और ये इंसर्ट होगा किसके बीच में? हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन पैलेडियम and the sp2 hybridized carbon. Insert हुआ, फिर beta hydride elimination, and both these steps are syn, and hence we get our product with trans stereoselectivity, and we did a few reactions. So thank you all of you.